हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज आप सब पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास। हम आपको पिछली 2 क्लासों में बेसिक भर भर के पढ़ा चुके हैं। जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको भरपूर बेसिक पढ़ाया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है और साथ में पिछली 2 क्लासें आपको देख कर आना है। पिछली 2 क्लासों में मैंने कैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको निश्चित तौर पर देख कर के आना है, तब जाकर के आप चीज़ों को आगे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन आता है, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास सारा रेट का खेल होता है। किसका खेल है हमारे पास? रेट। मान लीजिए हमारे पास जो रेट है वो 5% है। मान लीजिए हमारे पास जो रेट है वो 5% है। मैंने आपको ये बताया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया हुआ था, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण ब्याज। अच्छा, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। समझने का प्रयास करें, ध्यान रखना। ये मैंने आपको बताया था। साधारण ब्याज हमने आपको बताया था 2 वर्ष का, और साधारण ब्याज बता रहे हैं हम यहाँ पे 3 वर्ष का। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज बता रहे हैं यहाँ पे 2 वर्ष का और यहाँ पर 3 वर्ष का। समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। अब हम क्या कह रहे हैं, 5% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% होगा। कितने प्रतिशत होगा? 10% होगा। समझने का थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना है। हमने आपको बताया था साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 5% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि 3 साल का लगना है, तो 1 वर्ष का 5 होगा, अगले वर्ष का फिर 5 होगा, अगले वर्ष का फिर 5 होगा, तो प्रत्येक वर्ष का 5-5 के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं चक्रवृद्धि के बारे में, तो चक्रवृद्धि के बारे में देखते हैं। हमने आपको ये बताया था, यहाँ पर आपको 2 बार जोड़ देना है। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लिखना है, 2 × r प्लस में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है r का स्क्वायर और बटे में 100। ध्यान देना, यहाँ से निकल के आ जाएगा वो चीज़ें। 2 वर्ष का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 वर्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 3 × में r, और यहाँ पर प्लस में क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। प्लस में हमने आपको ये लिखवाया था कि आपको क्या करना है, प्लस में आपको ये लिखना है। हमने जो आपको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। मैंने आपको ये बताया था कि आपको करना है रेट का स्क्वायर, और इनटू में क्या करना है, टाइम का इनटू करना है, और अपॉन में क्या करना है, 100। और प्लस में ये बताया था कि रेट की पावर 3, और अपॉन में क्या कर देना है, यहाँ पर 4 बार जीरो लगाना है। कितने बार जीरो लगाना है? अगर आप इसमें इस फॉर्मेट में रखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में रखेंगे तो आपका 2 वर्ष का आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मेट में रखेंगे तो आपका 3 वर्ष का आंसर आ जाएगा। ध्यान देना है। अब देखना, या फिर हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि आप +-R1 +-R2 और +-R1 × R2 से भी चीज़ों को समेट करके आप चीज़ों को बना सकते हैं। ये वाला मैंने आपको बताया था। तो हमने आपको ये बताया है। चलिए, 5% से तो 5 और 5 हो जाएगा 10, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 25 में 100 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10.25%। ये मैंने आपको बताया था। इसके लिए क्या करना है आपको, दर 5% है तो 5 कितना हो जाएगा? 15। तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ करोगे 5 × 15, और यहाँ पर 3 का गुणा यानी समय का गुणा हो जाएगा, तो 3 तो कितना हो जाएगा? 75, और 75 में यानी 75 अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ देखें, r की पावर 3 यानी 125, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 10,000। समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, प्लस में मैंने आपको क्या बताया था, 0.75, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.012, और यहाँ पे 5। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15.7625। यहाँ तक चीज़ें आप सबको कितनी समझ में आई हैं, ये आप चार्ट बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। या ध्यान रखना, सबसे पहली बात होती है, थोड़ा सा इसी को हल्का सा डिफिकल्ट होता है कि आप इसको किस तरीके से निकालें, तो उसको हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मान लीजिए अगर दर 6% है तो कैसे निकालते, तो 6 × 18, तो आप यहाँ लिख दें प्लस में। अब देखना, इसका आप क्यूब करें। ध्यान रखना, इसका क्यूब करें तो आप कहोगे सर 216 आएगा। 216, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं फॉर्मेशन बता दूं कि 1 2 3 4 अंक होते हैं। ध्यान रखना, तो 2 अंक तो होते हैं इस वाले फॉर्मेशन के, 2 अंक होते हैं इस वाले फॉर्मेशन के। अब ध्यान देना है, ये कौन सा फॉर्मेशन है? ये क्यूब वाला फॉर्मेशन है, यानी
रेट की पावर 3 वाला फॉर्मेशन है। और ये कौन सा फॉर्मेशन, ये है रेट का स्क्वायर इंटू टाइम वाला फॉर्मेशन है। तो रेट का यानी 6 का आप इस क्यूब करोगे तो आप कहोगे सर 216 आता है। तो 216 में से 16 तो यहाँ पर आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। फिर 6 का यहाँ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का 3 में इंटू करोगे तो आप कहोगे सर 108 हो जाएगा। और 108 में 2 है, कैरी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 10 तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा और एक ये चली जाएगी हासिल, तो कहाँ पहुँच जाएगी आगे, तो 18 के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 19। मैं लिख सकता हूं कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, 19.10 और यहाँ पे 16%। यहां तक चीजें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ये चीज़ें हम आपको पिछले 2 वीडियोज में भर भर के आपको सिखा चुके हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखना कुछ और बेसिक रह गया, उस बेसिक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ध्यान रखना छिमाही और तिमाही वाला बेसिक रह गया है तो उसके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहना। चलिए देखते हैं। हमने ये देखा हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पहले किसकी मदद से हम क्वेश्चन करवाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से 16,000 रुपये का, ध्यान देना है। अच्छा रेट बेटा हमने यहाँ पर कुछ भी बोल दिया है, चलिए रेट हम बोले देते हैं। चलिए हमारे पास है प्यारे बच्चों 4%, रेट कितनी हमारे पास 4%, ध्यान देने का प्रयास जरूर करना है। चलिए हमारे पास यहाँ पर जो लिखा गया है 16,000 प्रिंसिपल ना होकर के हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 10,000, समझने का प्रयास करना। ये प्यारे बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास रेट है और हमने टाइम हमारे पास, ध्यान रखना हमें 2 ईयर का भी निकालना है, ध्यान देना हमें 2 ईयर का भी निकालना है और मुझे 3 ईयर का भी निकालना है। ध्यान देना 2 ईयर का भी निकालना और 3 ईयर का, दोनों का निकालना है, 2 ईयर का भी और 3 ईयर का। तो ध्यान देना अब आप ये देखें बहुत अच्छे तरीके से, मुझे कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप ये निकालें 2 ईयर का कितना हो जाएगा 4% से, तो आप कहोगे सर 4 और 4 तो 8 हो जाएगा और 4 चौके 16% हो जाएगा। 2 ईयर का हिसाब खत्म हो गया। 3 ईयर पे आ जाओ तो 4 3 तो हो जाएंगे 12। अब देखें 4 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर करो 3 गुना कर दो, ध्यान रखना क्योंकि स्क्वायर करके समय में गुणा करते हैं। तो 4 चौके 16 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 48, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 12.484%। मैं क्या कह सकता हूँ, ये 3 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। यहाँ तक चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बस सिखाई है कि जो आपको दिया गया है, ये मैं आपको कई बार चीज़ें बता चुका हूँ कि जो आपको दिया गया है, जो दिया गया उसका भाग दे दो, उसका भाग दे दो और जो ज्ञात करना है उसका गुणा कर दो। प्यारे बच्चों ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से, हम आपको यहाँ से नहीं साधारण ब्याज से करते हुए बताते चले आ रहे हैं। इस नियम को आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ये बताएं, ये दिया गया है मुझे 10,000 रुपये, ये क्या दिया गया 10,000 रुपये। अब 10,000 में ये क्या है, आप तो इसकी परिभाषा समझें तो आप कहेंगे सर ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। तो मूलधन मैंने आपको बताया था, मूलधन हमेशा हमारे लिए प्रतिशत में 100 होता है, इसलिए हमने भाग दे दिया। आइए चलिए गुणा में करते हैं। अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो हमने देखा, हमने किया है किसका 816 का 8.16 का गुणा किया है, तो 2 जीरो से प्यारे बच्चों 2 जीरो चले जाएंगे और इस 2 जीरो की मदद से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 816 रुपये, ये आंसर आ चुका है। आगे चल के देखें, फिर हमने वही चीज़ लिखा हुआ है 10,000 रुपये बटे में कितना आ जाएगा 100, यहाँ देखें और मैं गुणा किसका कर रहा हूँ, ध्यान देना 12.4864% का मैं गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रतिशत का कोई मतलब नहीं होता है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस 2 जीरो से प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1248.64%। क्या चीज़ें आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमने आपको इन चीज़ों को ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। आपको केवल ये 2 चीज़ें निकालना सीखना है कि ये दोनों चीज़ें हमने किस तरीके से निकाली हैं। ये 3 वर्ष के लिए और ये किसके लिए निकाली हैं, 2 वर्ष के लिए। ध्यान देना, अगर हम यही मान लीजिए साधारण वर्ष की अगर हम बात करते तो साधारण वर्ष 2 वर्ष का कितना होता तो सीधा 8% हो जाता और 3 वर्ष का कितना हो जाता तो सीधा 12% हो जाता। तो सीधा अगर हम ये 8 का गुणा कर दें तो 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा और यहाँ 12 का गुणा कर दें तो 3 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ,
छमाही और तिमाही वाला केस मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को चलिए एक बार और हम आपको करके बताते हैं। हमने आपको ये करके दिखाया है, यहाँ देखने का प्रयास करें। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुपातिक गणना से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। किस गणना से सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों? अनुपातिक गणना हम आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुके हैं। अनुपातिक गणना, अनुपातिक गणना में हमने आपको क्या सिखाया था, आपको उन चीज़ों को याद रखना है। अनुपातिक गणना में हमने आपको ये सिखाया था, आप रेट पकड़ें। रेट क्या दिया है? आप कहोगे सर रेट जो मुझे दिया गया वो 4%, तो हम लिख सकते हैं 4/100। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो आप कहोगे सर 1/25। इसका तात्पर्य है कि 25 पर 1 ब्याज मिलता है। मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, ध्यान देना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट का केस होता है। तो प्रिंसिपल अगर 25 होगा तो ध्यान देना टोटल अमाउंट कितना होगा? आप कहोगे सर 26 होगा, क्योंकि अगर 25 पर 1 मिलता है तो 25 पर 1 मिलेगा, मतलब 26 रुपये मिलेंगे मुझे। अच्छा, ये एक साल का, 1 वर्ष का केस हो गया। फिर हमने लिखा फिर अगले साल फिर 25 पे 26 मिलेंगे, तो ये 2 वर्ष का केस हो गया। तो अगर यहां तक हम करते हैं तो ये 2 वर्ष का निकलेगा। तो 25 और 25 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इन दोनों का गुणा किया जाता है और यहाँ पर इन दोनों का गुणा किया जाता है। तो 25 का 25 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 625 हो जाएगा। और 26 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आप सबको, अब आप ये पता कर लें, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो अगर आपको ब्याज पता करना हो कि सर ब्याज इसमें कितना है, तो आप क्या करते हो, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप क्या कर देते हो? माइनस। तो आप ये बताइए कि अमाउंट कितना है हमारे पास? 676 है। और ब्याज कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 625 है। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो क्या हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो जो हमारे पास ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो क्या 51 आ गया क्या? यानी रेशियो में हमारे पास 51 होगा क्या? अब देखना है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, कुछ नहीं करना, इतनी गणना आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना आपको प्रिंसिपल उठाना है। प्रिंसिपल कितना है? आप कहोगे क्वेश्चन में सर 10,000 रुपए है। बटे में ध्यान रखना, यहां पर मैंने 100 से इसलिए भाग दे दिया क्योंकि 100 से भाग नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास, आप बताइए, ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कौन है? आप कहोगे सर ये, तो यहाँ 625 से भाग देना है। अब आपको निकालना क्या है वो पता करें। आपको अगर ब्याज निकालना है तो 51 से गुणा करें, और अगर आपको अमाउंट निकालना है तो किससे गुणा करें? 676 से गुणा करें। तो मान लीजिए मुझे अगर ब्याज निकालना है तो मैं 51 से गुणा करूंगा। यहां देखें 25 से कैंसिल किए तो 25 चौके 100, यानी 400 हो गए, क्योंकि 4 ये हो, 2 जीरो अभी यहाँ जिंदा हैं। और 25 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार? 25 बार। फिर 25 से इसको कैंसिल किया तो कितनी बार चला जाएगा? 25 से फिर कितनी बार चला जाएगा? 16 बार चला जाएगा। कितनी बार? 16। उस 16 में 51 का गुणा करोगे तो 16 एकम 16 की 6 हाथ से ला जाएगी 1, और 16 पंचे 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81। प्यारे बच्चों आंसर वही 816 आया कि आप मिला सकते हैं। चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। किसी भी क्वेश्चन के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इन चीज़ों को आप सबको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो जिस तरीके से। हम आपको अभी 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं और दोनों तरीकों की गणना से बता रहे हैं। अनुपातिक गणना से भी बताएंगे और उस क्वेश्चन को प्रतिशत गणना से भी बताएंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने एक अलग से क्वेश्चन लिखा, ध्यान देना। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, फिर हम आपको छमाही तिमाही वाला केस बताते हैं या छमाही तिमाही वाला केस समझाते हैं हम आपको। ध्यान देना, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं, ये वाला रूल हमने लिखा रखा हुआ है क्योंकि इसको बार बार मुझे ना लिखना पड़े और बार बार ना दिखाना पड़े आपको। चलिए हमने यहाँ पर लिखा है, प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से देखना, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप ये बताने का प्रयास करें। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। ध्यान देना, ये 8,000 रुपये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया है। और हमने कह दिया यहाँ पर रेट हमारे पास कितना दिया गया? रेट प्रतिशत हमारे पास 10% है। और जो टाइम है हमारे पास, जो समय दिया गया है, समय हमने थोड़ा सा आधा टेढ़ा लिया, तो आधा टेढ़ा के नाम पर हम क्या कह सकते हैं? चलिए मैंने 1.5 वर्ष लिया है प्यारे बच्चों। कितना? यानी 1 सही 1/2 वर्ष। इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ध्यान देना, सिंपल सी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं प्रतिशत गणना से, और यहाँ पर आपको बताते हैं अनुपातिक गणना। पहले बताएंगे आपको अनुपातिक गणना, पहले आपको बता रहे हैं अनुपातिक गणना, फिर आपको बता रहे हैं प्रतिशत गणना। ध्यान देना, दोनों चीज़ों में आपको बराबर की हिस्सेदारी लेना है। आपको जो भी मेथड प्यारे बच्चों अच्छा लगता है आप वो करें, बिना किसी रोक टोक के। ध्यान रखना, मेरा मकसद ही यही है, आप दोनों बताने का तात्पर्य ही यही है कि आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से करिए। आप पर चीज़ों को
प्यारे बच्चों समझने का प्रयास ये करना है, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये वार्षिक जो केस था, तो वार्षिक का तात्पर्य पूरी साल की दर हमारे पास 10% होगी, तो 10 का हिसाब हमने यहाँ पे लगा लिया। तो 10 का तात्पर्य क्या है, यानी 10/100, 0 से 0 यानी 10 पर 1 ब्याज मिलता है, मतलब 1 साल का केस हो गया, 10 पर मुझे 11 मिल रहा है। अब आई है आधी वर्ष, यानी कितना, 1/2 वर्ष बचा हुआ है। तो 1/2 वर्ष के लिए, 1/2 वर्ष के लिए आप इतना बता दें मुझे, रेट कितना हो जाएगा जब पूरी साल का रेट 10% है। क्यों है पूरी साल का रेट 10%? क्योंकि इसके पीछे हमेशा क्या लिखा होता है, वार्षिक लिखा होता है। जब पूरी साल का रेट 10% है, तो आप ही बताइए आधी साल का रेट क्या हमारे पास 5% होगा क्या? भैया जब पूरी साल का रेट 10 है तो आधी साल का 5 होगा, बिल्कुल होगा भैया। अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आधी साल का रेट 5 है, तो आप ही बताएं। अब 5 को हमने प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट किया, तो यहाँ परसेंट हट जाएगा। 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 से 20 बार चला जाएगा, मतलब 20 पर 1 मिलता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ 20 पर कितने मिलते हैं, यहाँ पर 21 मिलते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इन दोनों का ये प्रिंसिपल वाला केस होता है और ये अमाउंट वाला केस होता है, तो इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 200 हो जाएगा। इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, और 11 दूनी 22 और कितना हो जाएगा 23 प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 231। अब ये हो चुका है, ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और अगर मैं आपको कहूं इंटरेस्ट कितना है, तो 231 में से 200 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब आपको जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया था वो कितना है, आप कहोगे सर 8,000 रुपए है। 8,000 में हमेशा प्रिंसिपल से भाग देना है। क्यों देना है, क्योंकि प्रिंसिपल है, तो हमने यहाँ पर 200 से भाग दे दिया। अब जो आपको अगर 31 से गुणा कर दोगे तो पता क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास में, अगर 31 से इंटू कर दोगे तो 31 का नाम क्या है, आपको सर इंटरेस्ट है। तो हमने 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, 2 से भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। 40 का गुणा करेंगे तो 0, 4 एकम 4 और 4 × 12, आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1240। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं प्रतिशत गणना। अगर प्रतिशत गणना आपको समझ में आती है प्यारे बच्चों, एक लाइन का आंसर होगा। आप ही बताइए, मैंने +-R1 R2 वाला, +-R1 +-R2 +-R1 × R2 वाला केस आपको समझाया था, बटे में यहाँ पे लिखा है 100। आप ही बताने का प्रयास करें। ध्यान देना, 1.5 साल है तो 1 साल की तो प्यारे बच्चों 10 हो जाएगी, आधे साल की 5। तो यहाँ पे लिखा हमने 10, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिख दिया हमने 10 गुणा में 5 बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी ये 15। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 50। 50 में 100 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10.5%। कुल मिलाकर सब कुछ सॉल्व हो चुका है। सीधा लिखें 8,000, मूलधन हमारे पास सीधा 100 होता है, और ब्याज निकालना सीधा 10.5 का गुणा करेंगे, सीधा आंसर आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से प्यारे बच्चों दशमलव चला जाएगा। 8 का गुणा करें, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 8 एकम 8 प्यारे बच्चों, 8 पंचे यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी गलत लिख गए हैं, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 15 दशमलव में, क्योंकि ये 15 हो जाएगा और ये 50, यहाँ 100 का भाग चला जाएगा, 15.5। तो यहाँ पर 15 लिखना है प्यारे बच्चों। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 5 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। 40 का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। हासिल आ चुकी 4, फिर 8 पंचे 40 और 4 44 की 4 आ जाएंगी, हासिल फिर 4 आ जाएंगी। 8 एकम 8 और 8 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12। यहाँ से भी 1240 आंसर आया है, यहाँ से भी 1240 आंसर आया। क्या इन चीज़ों को आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं क्या? मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब इसी को हम बताते हैं आपको। यहाँ 1.5 वर्ष समय लिया था, अब आपको बता रहे हैं कौन सा समय लेकर के, ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ और मैं इसी में बता दूं आपको प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ 231 का गुणा कर दोगे ना यहाँ पर, तो पता क्या आ जाएगा, अमाउंट का मतलब हो जाएगा मृष्यधन आ जाएगा 1.5 साल का। इन चीज़ों को याद रखना है। अगर हम यहाँ पर जो 15.5 का गुणा किया है ना, अगर मैं 115 अगर इसमें 100 को मैं जोड़ करके गुणा कर दूँ, अगर मैं 100 को इसमें जोड़ करके गुणा कर दूँ ना, तो जो भी आएगा पता क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 इसमें प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या है इंटरेस्ट है, तो दोनों का हम टोटल क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास जरूर करें। इसको हम अमाउंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल, ध्यान रखना, अमाउंट में प्रिंसिपल और क्या ब्याज दोनों अटैच होते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए तो इन चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। हम फिलहाल आपको एक क्वेश्चन वो बता रहे हैं जहां पर आपको यहाँ पर 1.5 वर्ष अभी दिया हुआ था, अब हम वहाँ पे कर रहे हैं 2.5 वर्ष। समझने का प्रयास जरूर आप सबको करना है। तो चलिए
मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ और वहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई भी परिवर्तन मैं क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, वो चीज़ों को आपको समझने का प्रयास करना है। इन सब चीज़ों को हमने मिटा दिया है। अब आप यहाँ देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर 1.5 वर्ष की जगह क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, दोनों गणनाओं से मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ देखने का प्रयास करें, 1.5 की जगह बस मैंने क्या कर दिया, 2.5 कर दिया, यानी 2 होल 1/2 कर दिया। ध्यान देना। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना, वार्षिक है यानी 1 साल की 10 है, यहाँ 2 सालें पूरी हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 10% का केस कितना हो जाएगा, यानी 0 से 0 चला जाएगा, 10 पर 1 ब्याज मिलना, तो 10 पर फिर 11 मिलेगा, फिर अगली साल फिर 10 पर 11 मिलेगा। 2 सालें तो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब तीसरी साल पूरी नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तीसरी साल हमारे पास आधी है, आधी का मतलब है हमारे पास पूरी साल की जो दर है वो अगर 5 है तो आधी साल की दर कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 5% हो जाएगी। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। इसका तात्पर्य कितना हो जाएगा, 1/20। इसका तात्पर्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर 20 होगा यहाँ पे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21। इन चीज़ों को आपको समझने का प्रिंसिपल वाला केस है, ये प्रिंसिपल वाला केस होता है और ये कौन सा होता है, अमाउंट वाला केस होता है। ध्यान देना, इनका गुणा हमने किया है तो कितना हो जाएगा, 10 10 100, और 100 का गुणा अगर आप किस में करोगे, 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2000। 2000 किसका केस हो गया, प्रिंसिपल का। अब देखना है अमाउंट वाला केस, तो इन दोनों का गुणा किया तो 11 11 का गुणा हो जाएगा 121, और 121 में अभी 21 का गुणा और करना है, तो गुणा करोगे 21 से कम 21 की 1 हासिल 2 आ जाएंगी, 21 दूनी 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 की 4 हासिल कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों, 4, और 21 से कम 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, यानी 2541 का केस क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यहां पे लिख दिया हमने 2541। ध्यान रखना, अमाउंट प्रिंसिपल। अगर मैं इंटरेस्ट निकालने की बात कर दूं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2541 में से क्या घटा देंगे हम, 2000 रुपए। तो क्या जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा यानी CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो हमारे पास क्या 541 आ जाएगा क्या। अब आप यहां देखें, सीधा आप लिखें मूलधन, यहां लिख दिया 8000। अब मूलधन में मूलधन से भाग, ध्यान रखना प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 2000 से भाग दे दिया। जो आपको निकालना है, अगर आपको CI निकालना है 541 से गुणा करें, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो 2541 से गुणा करें। जो भी आपको निकालना है, आप फ्री हैंड हैं, जो भी आपको निकालना है। तो चलिए मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, 541 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। यहां देखने का प्रयास जरूर करें प्यारे बच्चों, 2 0 से 3 0 से 3 0, और 2 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 4 पंचे 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। यानी आंसर कितना आ चुका है प्यारे बच्चों, 2164। यहाँ तक चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। हम आपको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाले हूँ, ना मेरी आत्मा कहती है कि मैं आपको वो पढ़ाऊँ कि अमाउंट बराबर मिसधन बराबर मूलधन 1 + 10/100 की पावर चुटैया पर समय लटकुरा। भैया मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ना मेरी आत्मा गवाह देती है कि मैं आपको वो मेथड पढ़ाऊँ। वहां से आप जल्द से जल्द नहीं कर सकते हो, जहां जल्द से जल्द कर सकते हो सबसे पहला तरीका यह है, और दूसरा तरीका जो सबसे फास्ट है वो है प्रतिशत गणना का। प्रतिशत गणना कितनी फास्ट होती है इसका बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देखने का प्रयास जरूर करें। हमें सीधी बात यह है, 2.5 वर्ष है, पहले वर्ष की दर रेट % 10 हो जाएगा, अगले वर्ष का फिर 10 हो जाएगा, और आधी साल का 5%। इन तीनों को आप समझने का प्रयास करें। 10% 1 साल का, तो 2 साल हैं तो 2 बार तो हमने 10 ले लिया, और 1 बार आधी है तो आधी का हमने 5 ले लिया। इन दोनों को समेटने का प्रयास करोगे प्यारे बच्चों 21 आ जाएगा। इन दोनों को समेटने का प्रयास करोगे तो क्या होता है, इन दोनों को पहले तो आप जोड़ लें, R1 R2 से कितना हो जाएगा 26। इन्हीं दोनों का गुणा करोगे तो 21 पंचे 105, और 105 में 100 का भाग जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 27.05%। प्यारे बच्चों आंसर अगर ये आ चुका है तो आप समझ लीजिए कि आंसर के आप बिल्कुल एकदम करीब हैं, आपको केवल उठाकर बता देना है आंसर। अब देखना कैसे बताएंगे। अगर आप देखें प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया था, आप कहोगे सर 8000 है, यहाँ 8000 लिखें। अब आप ये बताइए, प्रिंसिपल हमेशा हमारे लिए प्रतिशत गणना में 100 होता है, हमने इसका गुणा किया, और किसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 27.05 से, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 1 0 से ये दशमलव प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। 8 का गुणा करें तो 8 पंचे 40 का 0 आ जाएगा, हासिल आएंगी 4, 8 का 0 में करोगे 0, और 4 हासिल तो 4 आ जाएंगी, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ध्यान देना 8 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 56, और 56 की कितनी हो जाएंगी 6, हासिल आ जाएंगे प्यारे बच्चों 5, और 8 दूनी 16, और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21। आंसर 2164 आप मिला सकते हैं। आपकी आत्मा भरी है नहीं भरी है ये मुझे आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और आपको अनुपातिक गणना शानदार लगी है या प्रतिशत गणना शानदार लगी है ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरी जो दोनों गणना है वो मुझे बहुत शानदार लगती हैं। आपको मुझे जरूर अवगत कराना है कि सर आपने जो हमें प्रतिशत गणना या अनुपातिक गणना बताई हैं वो कहाँ तक हमें समझ में आई है।
आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास जरूर करना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। चलिए, तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, और हम आपको जो छिमाही और तिमाही वाला केस है ना, हम बताते हैं आपको अगले वीडियो में। अपने अगले वीडियो में हम आपको छिमाही तिमाही वाला केस गारंटी से आपको पूरा समझा देंगे। और अगली बार जो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान रखना, इससे जो अगला वीडियो होगा वो होगा किस्तों वाला। ध्यान रखना, किस्तों का हम आपको ऐसा नियम सिखाएंगे, आप 1 सेकंड में आंसर बता देंगे, इसकी गारंटी होगी मेरी। 1 सेकंड में आंसर बताएंगे आप किस्तों वाले क्वेश्चन का। ध्यान रखना, इन चीज़ों का मैं आपको ज़रूर सिखा के छोड़ूंगा। अगर आप हमारे प्रति समर्पित हैं कि हम सर आप ही से पढ़ने वाले हैं केवल, और आप ही का हम सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम आपको ग्रिड सिखा के छोड़ेंगे। बिल्कुल आप टेंशनाइट होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिंता मुक्त रहें आप। चलिए, तो आप सभी का एक बार वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।